नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और डूंगरपुर से खबर, जहां सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से जुड़ा मामला है और आसपुर कस्बा कल बंद रहेगा। आसपुर व्यापार संघ अध्यक्ष सुशील जैन ने बंद का आह्वान किया है और सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। प्रताप सर्किल पर सर्व समाज के लोग इकट्ठा होंगे। एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और गोगामेडी की हत्या को लेकर के अब लगातार जो मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आसपुर कस्बा कल बंद रहेगा। व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया है और प्रताप सर्किल पर सर्व समाज के लोग इकट्ठा होंगे। एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्या हुई उसको लेकर के लोगों में नाराजगी है और साथ ही सड़कों पर उतरकर लोगों ने इस पर अपना विरोध जाहिर किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही है। यह मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। और सुखदेव हत्याकांड मामले में 12 बंद का आह्वान किया गया है। राजपूत समाज ने हत्याकांड की निंदा की है। हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई जा रही है। 6 दिसंबर को 12 बंद रहेगा। सर्व समाज के साथ साथ व्यापार संघ से सहयोग की अपील भी की गई है और यह मांग की गई है कि इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके, कार्रवाई की जा सके। तो हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर के यह मांग लगातार की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तो ये आप देख रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां वहां पर चलती हैं। कई राउंड फायरिंग होती है और उसमें गोगामेडी सहित 2 लोग जो और भी थे उनके साथ मौजूद, उनको भी गोली लगी है। हालांकि गोगामेडी की इस दौरान मौत हो गई है। लेकिन जिस तरीके का यह मामला सामने आया है उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, सवाल प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि इससे पहले भी गोगामेडी को कई बार धमकियां मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। तो सर्व समाज सहित व्यापार संघ से सहयोग की अपील की गई है। सुखदेव हत्याकांड मामले में 12 बंद का आह्वान किया गया है और इसमें समाज के लोगों के साथ साथ जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो बंद का आह्वान कर रहे हैं। वीरेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? उदयपुर, सीकर, कोटा, चूरू, प्रदेश के अलग अलग हिस्से जहां पर लगातार अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है लोगों की तरफ से इस हत्याकांड पर, आप भी इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। क्या लोगों का कहना है इस हत्याकांड को लेकर के? लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, क्या लोग कह रहे हैं? देखिए शुभेंदु, मैं इस वक्त मेट्रोमास हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं, इनमें से वीरेंद्र सिंह नांगली जो बीएसपी से विधायक है, इसके अलावा राजेंद्र गुड़ा है जो अशोक गहलोत सरकार के अंदर मंत्री पद पे भी रहे, और इसके अलावा जो सर्वे समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आनंद पाल के छोटे भाई हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे राजपूत समाज के द्वारा प्रदेश भर के अंदर जो जयपुर समेत तमाम जो जिले हैं उनको बंद करने का आह्वान किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द धर पकड़ कर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो उनको सज़ा दी जानी चाहिए वो सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही आप देखेंगे शुभेंदु कि जो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये तमाम जो राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं। इसके अलावा जो सर्वे समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और अगर प्रशासन के द्वारा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल से पूरे प्रदेश भर के अंदर हड़ताल या फिर जो कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, और इसके लिए खुद प्रशासन है वो जिम्मेदार रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूँ, जैसे आपने अभी बताया कि सीकर है, 12 है, इसके अलावा अन्य जो ज़िले हैं वहाँ से भी बंद करने की जो सिलसिलेवार जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं वो उनकी जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेके पूरे प्रदेश भर के अंदर जो उनके समर्थक हैं उनमें रोष दिखाई दे रहा है। जी सुबेंदु, बिल्कुल, और नाराजगी है, आक्रोश, गुस्सा है, और ये गुस्सा जो है वो सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। जरा जल्दी से एक रिएक्शन और इसमें, क्योंकि
जिस तरीके से अभी पुलिस की जो शुरुआती कार्रवाई नजर आ रही है, उसको लेकर के लोगों का क्या कहना है? क्या उस कार्रवाई से, क्योंकि अभी आरोपी गिरफ्त में नहीं आ सके हैं, पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में आएंगे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं या जो नाराज लोग हैं, उनका इस पर क्या कहना है? देखिए शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे राजेंद्र गुड़ा से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ये पूरा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम की जांच यदि किसी वर्तमान जज के द्वारा नहीं की गई तो उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनकी मांग ये है कि जो वर्तमान जज है, जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो वर्तमान जज है, उनके द्वारा ये एक कह सकते हैं कि जो एक पूरे साक्ष्य के आधार पे ये पूरी जांच होनी चाहिए और तमाम जो इसके अंदर दोषी हैं, चाहे इसमें पुलिस से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, तमाम लोगों को, इसमें दोषियों को सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। और साथ ही इसके अंदर देखेंगे कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी पिछले 1 साल से लगातार पुलिस प्रशासन और अन्य जो तमाम जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों से भी उन्होंने लिखित में पत्र दिया कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आप मुझे सुरक्षा मुहैया करवाइए। जब राजेंद्र गुड़ा से हमने इसको लेके सवाल किया कि उस दरमियान आपकी ही सरकार थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अशोक गहलोत जी को, जब गृह मंत्रालय अशोक गहलोत जी के पास था और मैंने भी उनको पर्सनली ये रिक्वेस्ट की कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसको लेके आप उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाइए। लेकिन उनके द्वारा जो सुरक्षा है वो मुहैया नहीं करवाई गई और उसका नतीजा है आज आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर राजेंद्र गुड़ा ने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनको भी जिम्मेदार ठहराया है इस पूरे घटनाक्रम के लिए। जी, तो यानी कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो पिछली सरकार है उसको लेकर के सवाल यही कि क्यों नहीं इस पर उस वक्त एक्शन लिया गया जब शिकायत की गई थी, जब ये बताया गया था कि धमकी भरे खत मिल रहे हैं, धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, क्यों नहीं उस वक्त सुरक्षा मुहैया कराई गई? और शायद सवाल यही कि अगर उस वक्त सुरक्षा दे दी जाती तो इतना बड़ा ये हत्याकांड आज नहीं होता। खैर, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। आपने ग्राउंड जीरो से हम तक वो तस्वीरें पहुंचाई, जानकारी पहुंचाई, लेकिन क्या ये पूरा मामला है वो भी लगातार हम अपने सभी दर्शकों को इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से घर में घुस करके दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, आप लोग आते हैं और उसके बाद फायरिंग करते हुए पहले बात करते हैं। देखिए, आपको एक बार ज़रा वो सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें भी दिखाते हैं, आपको ज़रा ये दिखाने की, ये आप देखिए तस्वीरें, आराम से पहले बैठ करके जो बदमाश हैं, जो जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, पहले गोगामेडी के साथ बात करते हैं, सोफे पर बैठ करके उनके घर के अंदर ही वो बातचीत करते हैं। और एक शख्स जिसको गोली लगी है, वो भी नवीन जो शेखावत है, वो इस दौरान इन दोनों लोगों को यहाँ गोगामेडी से मिलवाने के लिए लाता है, लेकिन बीच में ही गोली चलती है, अचानक से ही फायरिंग शुरू हो जाती है, कई राउंड फायर होते हैं, 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलती हैं। और आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि सिर्फ निशाना गोगामेडी ही था, यानी कि टारगेट सिर्फ गोगामेडी को किया गया था। बाकी जो है इधर उधर उन्होंने जो ज्यादा किसी के ऊपर ज्यादा टारगेट नहीं किया था, लेकिन गोगामेडी को सिर्फ टारगेट किया और उसको अब ये पहले से प्री प्लान के तहत वो मौत के घाट उतारना चाहते थे। लेकिन कितने समय से प्लानिंग चल रही थी, हालांकि इसमें खुलासा भी हो चुका है कि मास्टरमाइंड कौन, तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, क्योंकि इसमें गोतारा गैंग का जो मामला सामने आया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इसमें भूमिका संलिप्तता, और ये जो सभी चीज़ें हैं, अब पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है, कितना जल्दी इसमें कार्रवाई करती है, उसको लेकर के सभी की नज़रें इस पर बनी हुई हैं। लेकिन ये अब अपने आप में एक बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करनी सेना के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, आम समाज के जो लोग हैं, वो अब सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अब सड़कों पर पहुंच चुके हैं, लगातार वो बदमाशों की, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के मांग कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक इसी तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन पुलिस के ऊपर भी एक दबाव है, क्योंकि पुलिस हालांकि ये दावा कर रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आसपास सीसीटीवी फुटेज के जरिए बहुत कुछ सुराग भी मिले हैं, लेकिन उन सुरागों के मिलने के बाद भी जो है अभी तक पुलिस के हाथ खाली होना यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इस दौरान पुलिस अधिकारी, जब इस मामले को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा है, जरा पुलिस कमिश्नर की बातों को आप तक पहुंचाते हैं।
तीन लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया। तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। अब जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था। दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति की शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय हमको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी है उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स पर पोस्ट कर आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी इस दौरान जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की है। उन्होंने कहा है कि राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के समाचार से स्तब्ध हैं। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सम्मानीय सामाजिक जनों को ये विश्वास दिलाते हैं कि बीजेपी सरकार में की शपथ लेते ही राजस्थान को अपराध मुक्त करना हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकताओं में से एक है। आप सभी से अपील है कि इस मुश्किल घड़ी में शांति और धैर्य बनाए रखें। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हम लगातार पुलिस के संपर्क में हैं। ये भी इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है। वहीं इस दौरान सतीश पुनिया ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस हत्या से वो स्तब्ध हैं। पुलिस द्वारा दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। शोक संतप्त परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो और परिवार को इस कठिन समय में साहस मिले, ये उन्होंने कहा है। तो ये आपने ट्वीट देखा, सतीश पुनिया का ट्वीट हमने आपको दिखाया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जो ट्वीट किया वो भी हमने आपको दिखाया। राजपूत करणी सेना की अध्यक्ष की हत्या के बाद प्रोटेस्ट भी अब शुरू हो चुका है। जयपुर में लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ इस दौरान जो लोग हैं उनकी मांग है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, उनको सलाखों के पीछे लाया जा सके। और ये मांग वो लगातार उठा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने कई जगहों पर सड़क जाम किया। तो अब ये तस्वीरें आप सीकर की देख रहे हैं। सीकर में गोगामेडी हत्या के विरोध में राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। राजपूत छात्रावास के बाहर बड़ी संख्या में
राजपूत समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और पुलिस प्रशासन राजस्थान में आने वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने शहर के बजाज सर्किल पर टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह घोड़ीवाला ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर राजस्थान बंद की चेतावनी दी है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको उदयपुर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये आप देखिए तस्वीरें जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर करणी सेना, बजरंग दल और राजपूत समाज के अन्य संगठनों ने हत्या को लेकर अपना विरोध जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर के बाहर, दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजपूत एकता जिंदाबाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कोर्ट सर्कल पर टायर जलाकर रास्ता जाम कर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से हत्यारों को सजा दिलवाने की मांग की है। अब चलिए आपको चूरू की तस्वीरें भी दिखाते हैं। आप देखिए लोगों में नाराजगी कितनी है, आक्रोश कितना है। चूरू में इस हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। न्यागली गांव में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर दिया और प्रदर्शन के दौरान हरियाणा रोडवेज बस पर पथराव किया। चैनपुरा बड़ा गांव में भी ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। भादरा सिद्धमुख रोड पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। साथ ही सभी प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।